नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टीवी कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। एक अहम खुलासा करने वाले हैं हम गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर कि आखिर उसका प्लान क्या था और किसके सामने गिड़गिड़ाया था ये गैंगस्टर। आखिर किससे उसने आखिरी बार अंतिम समय में बातचीत की थी फरारी के लिए, और पूरी प्लानिंग कर रहा था वो कि कैसे फिल्मी अंदाज में सरेंडर करे कोर्ट में, किससे फिरौती की मांग कर रहा था दुबे। रिपब्लिक भारत आपको वो हर चीज बताने वाली है, हर रात से पर्दा उठाने वाला है आज। जी हां, तो विकास दुबे को लेकर के बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। एनकाउंटर से पहले फिरौती मांगी थी। आपको बता दें कि परिचित से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है, मैसेज के जरिए 20 लाख रुपए मांगे गए थे। रिपब्लिक भारत एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा कर रहा है, और यह बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत विकास दुबे को लेकर के कर रहा है। विकास दुबे गैंगस्टर जिसका एनकाउंटर हुआ, अब बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा सामने आया है। एनकाउंटर से पहले फिरौती मांगी गई थी, परिचित से 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। जल्दी सामान भेजिए। व्यवस्था में लगे हैं। सब मैनेज करो। 1 घंटे का समय दो। जितनी प्रॉपर्टी बोलोगे मिलेगा। 4 बजे दूसरी लोकेशन मिलेगी। कहाँ भेजना है सामान? पैसे का इंतजाम हो गया? अभी 6-7 हुए हैं। इरफान से मिलते तो हो जाता। वो फोन नहीं उठा रहे। किसी तरह इरफान से बात करो। ठीक है, मैं जा नहीं सकता। सामान आ गया है। कहाँ भेजना है? ग्वालियर या बनारस पता देंगे। कौन आ रहा है? साला लगता है। एक जगह बताओ। बनारस लंका पर हाजी से आज उनकी बात होगी। पैसे पूरा हो गया? नहीं, 9 के आसपास हुआ। जैसे निकलो मैसेज कर देना। 10 भी पूरा नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब प्रयास करो जल्दी पहुंचाए। हम लोग 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप केवल फतेहपुर जेल तक भेज दो। कानपुर बॉर्डर खतरे में है। वहां चेकिंग की वजह से फंस जाएगा और पैसा भी चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, केवल गाड़ी नंबर आप बताएं। तो दरअसल वो ये पूरी चैट थी जो हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे बातचीत की जा रही थी, फिरौती मांगी जा रही थी, भागने की प्लानिंग की जा रही थी। अमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। अमित, ये जो व्हाट्सएप चैट हम देख रहे हैं और जो चीजें उसमें निकल के सामने आई हैं, साफ पता चल रहा है कि जब वो भाग रहा था उस दौरान भी फिरौती पैसे का इंतजाम किया जा रहा था और उसकी मदद करने वाले लोग मौजूद थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चैट है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास है और 4, 5, 6 तारीख की ये बातचीत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैट में जो है विकास दुबे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसकी पूरी तैयारी हो गई थी। 2 दिन के अंदर वो कहीं सरेंडर करने जा रहा था। सरेंडर की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और कोई ना कोई था जिसका हाथ उसके सिर पर था, क्योंकि जिस तरीके के से, जिस कॉन्फिडेंस से वो यहाँ पर बात कर रहा है, सीधे तौर पर वो पैसा मांग रहा था। और इस सारी व्यवस्था को करने में उसे 20 लाख रुपए की जरूरत थी। इसने इस शख्स को बोला कि 20 लाख रुपए मुझे पहुंचा दीजिए, 2 दिन के बाद मैं 40 लाख रुपए दूंगा। साथ ही में कानपुर में जिस जमीन पर हाथ रखोगे वो जमीन तुम्हारी। विकास दुबे बेहद डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय अगर उसे 20 लाख रुपए नहीं मिले तो उसका काम बिगड़ सकता है। बार बार कह रहा था कि 48 घंटे का वक्त है मेरे पास, ज्यादा वक्त नहीं है, पैसे लाओ, पैसे तैयार रखो। और अगर तुमने इस चीज को लीक करने की कोशिश की, किसी को बताया, तो तुम्हारा पूरा हिस्ट्री जो है वो मेरे पास है। एनकाउंटर मेरा ही नहीं होगा, कई और लोग भी मारे जाएंगे। इस तरीके की बातचीत भी की, इस तरीके से धमकाया भी और सीधे तौर पर यह बोला किसी को लीक करने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विकास दुबे ने इस शख्स से 4 जो है वकीलों की ड्रेस मांगी थी। साइज बताया था कि 40 साइज का 4 ड्रेस चाहिए और साथ ही में 4 जोड़ी जूते भी चाहिए, काले जूते। यानी कि वो किसी कोर्ट में जाकर सरेंडर करने की तैयारी में था और उसके लिए उसको वकील की जो ड्रेस है वो चाहिए थी। यानी कि वकील बन करके अदालत में जाता और वहां पर सीधे जाकर सरेंडर कर देता। सरेंडर की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए कोई उसकी हेल्प कर रहा था। यही वजह है कि वो इस विश्वास के साथ लगातार
बात कर रहा था और लगातार फिरौती मांग रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शख्स ने कई बार कहा कि पैसे मेरे पास नहीं है। उसने कहा नहीं, पैसे अरेंज करो, और पैसे अगर अरेंज नहीं कर सकते तो समाजवादी पार्टी के एक एमएलए का नाम लिया उसने। बिल्कुल अमित, जितनी प्रॉपर्टी मांगोगे उतनी प्रॉपर्टी में दूंगा, इस तरह की बातचीत भी हुई है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आखिर वो पूरी बातचीत क्या है वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं और उसके बाद से आपके पास लौटेंगे। जल्दी सामान भेजिए। व्यवस्था में लगे हैं। सब मैनेज करो। 1 घंटे का समय दो। जितनी प्रॉपर्टी बोलोगे मिलेगा। 4 बजे दूसरी लोकेशन मिलेगी। कहाँ भेजना है सामान? पैसे का इंतजाम हो गया? अभी 6-7 हुए हैं। इरफान से मिलते तो हो जाता। वो फोन नहीं उठा रहे। किसी तरह इरफान से बात करो। ठीक है, मैं जा नहीं सकता। सामान आ गया है। कहाँ भेजना है? ग्वालियर या बनारस पता देंगे। कौन आ रहा है? साला लगता है। एक जगह बताओ। बनारस लंका पर हाजी से आज उनकी बात होगी। पैसे पूरा हो गया? नहीं, 9 के आसपास हुआ। जैसे निकलो मैसेज कर देना। 10 भी पूरा नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब प्रयास करो जल्दी पहुंचाए। हम लोग 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप केवल फतेहपुर जेल तक भेज दो। कानपुर बॉर्डर खतरे में है। वहां चेकिंग की वजह से फंस जाएगा और पैसा भी चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, केवल गाड़ी नंबर आप बताएं। तो सुन रहे थे आप, क्या कुछ बातचीत हुई। हमारे सहयोगी अमित चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी हमसे और आपसे साझा कर रहे हैं। अमित, हमने सुना किस तरीके से एक एक बातचीत हुई है। इस चैट के भीतर जितनी प्रॉपर्टी मांगोगे उतनी दूंगा, कितना पैसे का इंतजाम हुआ है, 6 से 7 का इंतजाम हुआ है। तो ये बहुत सारी बातचीत थी और ये लगातार हो रही थी, पूरी की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन आखिरकार वो प्लानिंग फेल हो गई। अमित, देखिए बिल्कुल, और जो रूट हमें पता लगा है कि औरैया में जब वो मौजूद था उस समय उसने बात की थी। औरैया से वो ग्वालियर जाना चाह रहा था, ग्वालियर के बाद बनारस, और बनारस के बाद फिर वो फिरोजाबाद जाकर के वहां पर शायद सरेंडर करने की फिराक में था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस विश्वास के साथ वो यहाँ पर था, बार बार उसने कहा कि 2 दिन का वक्त है मेरे पास, पूरा मैनेज हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड्डन त्रिवेदी की भी बात यहां पर कर रहा है कि उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मैं भी यहां पर कांटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। कोई और नंबर उसका अरेंज करो। कुछ गांव के प्रधान के भी नाम लिए उन्होंने कि उनके पास उनका नंबर होगा, उससे बात करो। यानी कि पूरी तैयारी हो गई थी। उसे इन सब चीजों को करने के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत थी। जिस तरीके से वो सरेंडर करने जा रहा था, तो हो सकता है कि वकील को देना चाह रहा हो, या हो बिल्कुल। और ये बात चैट से भी साफ पता चल रही कि पैसे का इंतजाम भी उसके लिए किया जा रहा था और वहां से निकलने का इंतजाम भी करवाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। और विकास दुबे को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र को गोली मारी थी। अमर अतुल ने विकास का साथ दिया था। चश्मदीद का वीडियो सामने आया है। शशिकांत के घर में सीओ का कत्ल किया गया। विकास का साथी है शशिकांत पांडे, जिसकी गिरफ्तारी हुई, और शशिकांत की पत्नी के वीडियो और ऑडियो टेप लगातार सामने आते रहे और उसमें ही इन बातों का एक एक करके खुलासा हुआ कि कैसे सीओ की हत्या की गई और शशिकांत के घर में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनने कहा था। और विकास और चश्मदीद का वीडियो सामने आया है। शशिकांत के घर में सीओ का कत्ल किया गया। विकास का साथी है शशिकांत पांडे। ये महत्वपूर्ण जानकारी। देखा था हमने, और ये जो उन्होंने कहा था कि वो साला लेटा हुआ है, ये जो क्या अतुल थे, उनने कहा था। और विकास दुबे ने तो खुद गोली मारी थी और ये भी बोला था साला एनकाउंटर करने आया है। मेरा कमरा है कि रिपब्लिक भारत पर बोलेगा विकास दुबे। आठ पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास दुबे की आखिरी कॉल। एनकाउंटर से पहले विकास का आखिरी फोन। मरने से पहले विकास दुबे ने किससे की थी बात?
8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले जल्लाद विकास दुबे ने मरने से पहले किसे की थी आखिरी कॉल? मौत विकास के पीछे पीछे भाग रही थी और विकास दुबे अपनी जान बचाने के लिए पैंतरों में लगा था। आपको सुनाने जा रहे हैं विकास के एनकाउंटर से पहले उसकी आखिरी कॉल। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ, क्योंकि नंबर जा रहा है देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। अच्छा, विकास को नहीं पता चल लो? विकास पंडित को पता नहीं चल लो का? किसका? विकास भाई का। अरे हम ही बोल रहे हैं, आप ये समझ लो बस। अच्छा, वो नहीं विकास की यार आवाज हम पहचानते हैं यार। अरे आप ये समझ लो, हमसे कहा कि हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। आपने सुना विकास को। फोन पर विकास दुबे आवाज बदलकर बात करने की कोशिश कर रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद 6 राज्यों की पुलिस उसका पीछा कर रही थी। 60 थानों की पुलिस उसे शहर शहर खोज रही थी और विकास ठिकाने बदल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए करीबियों को फोन कर रहा था। अरे वो अवस्थी वो ओरिया, उसका नंबर मिला था और यह बताया था आपके रिलेशन में है कोई? हाँ, उसी लड़का है। उसकी शेखर की वाइफ का कोई रिश्तेदार है? शेखर की वाइफ का रिश्तेदार है कोई? हाँ। विवाह का? हाँ, रिश्तेदार है। तो बात हो जाए उससे फिर। तो आप महिला को बताओ काम, तुम हम करो कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। आप कह दो कि हमारा फोन आया था, फिर जैसा आप कहेंगे फिर वैसा हो जाएगा। ठीक। तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा, हम बोले दे रहे हैं कि हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी देर। आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ, वो हम समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो। लेकिन यार बात सुनो भाई, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको कहीं रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, और सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है, बस ये है दिक्कत है। अच्छा, तो हम उनको बोल, मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में, आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। चलो, तो हम उनको बोले दे रहे हैं कि आप जो कहें। विकास दुबे फोन पर सरेंडर की साजिश के बारे में खुलासा कर रहा है। ये ऑडियो विकास दुबे और एक शख्स के बीच बातचीत का है, जिसका नंबर विकास दुबे ने औरैया के किसी परिचित के जरिए लिया था। और विकास दुबे बता रहा है कि कैसे 2-3 दिन में उसको अदालत में सरेंडर करना है। उससे पहले जो कागज तैयार किए जाने हैं, उसके लिए गुड्डन, जो कि विकास दुबे का साथी है, उससे संपर्क करना चाहता है। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना। चलिए ठीक। गुड्डन कहाँ पे है अभी? गुड्डन का यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया। नंबर तो ऑफ जा रहा, हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो, आप माई लायक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है। आगे सुनिए, विकास ने अपने सरेंडर का दिन भी चुन रखा था। वो सोमवार और मंगलवार को आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन उसे भी मौत का खौफ डरा रहा था। बाकी देखो, सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो, हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। ये विकास दुबे की आखिरी कॉल थी। बेशक जल्लाद ने पूरा सिस्टम लगा रखा हो, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।